नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं क्राइम न्यूज के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बांदा जेल से भी शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। सुरक्षा कारणों से बदली जाएगी जेल। बांदा जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक नहीं है, इसके चलते वहां से हटाया जाएगा। आपको बता दें कि वहां से भी शिफ्ट किया जाएगा। शासन से की गई जेल बदलने की सिफारिश। बांदा जेल में मुख्तार के लिए अलग बैरक, पंजाब से बांदा शिफ्ट किया जाना है मुख्तार अंसारी को, और ऐसे में वहां से भी यानी कि बांदा जेल से भी उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त। बांदा जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक नहीं है। सर्वेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, जब हाई सिक्योरिटी बैरक बांदा जेल में नहीं है तो क्या बांदा जेल नहीं भी ले जाया जा सकता है, सीधे किसी और जेल में ले जाया जा सकता है? बांदा जेल चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उस ऑर्डर के कंप्लायंस में बांदा जेल ही पंजाब के रोपड़ जेल से उसको शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि वहां पर जो हमारी जानकारी है, जो हमने तहकीकात की है, वहां पर क्षमता से अधिक कैदी बंद है। 567 कैदियों की रखने की क्षमता है, 1100 कैदी बंद है। हाई सिक्योरिटी बैरिक भी नहीं है और इसके साथ साथ कोई स्पेशल सेल नहीं है। स्पेशल सेल में उन कैदियों को रखा जाता है जो सजायाफ्ता हो या फिर जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं न होने की वजह से ये पता चला है कि जो जेल के अधिकारी हैं उन्होंने शासन से सिफारिश की है कि किसी सुरक्षित जेल में रखा जाए जहां पर जो है वो हाई सिक्योरिटी बैरक हो। और इसके साथ साथ अभियोजन भी इस मामले में, क्योंकि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट को इस पूरे मामले में फैसला लेना है कि बांदा लाए जाने के बाद मुख्तार अंसारी को कहाँ रखना है। तो अभियोजन यानी जो सरकारी वकील है वो भी कोर्ट से ये अपील कर सकते हैं, उसे सिफारिश कर सकते हैं कि बांदा के बजाय किसी ऐसी जेल में शिफ्ट किया जाए मुख्तार अंसारी को जहां पर हाई सिक्योरिटी बैरिक है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो। जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर्वेश हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। खबर मेरठ से है, जहां पर 10वीं क्लास की छात्रा की गैंगरेप के बाद मौत के मामले में आरोपी लखन पुलिस कस्टडी से आज कोर्ट में पेशी पर ले जाते वक्त भाग गया। इसके बाद पुलिस की कॉम्बिंग के दौरान पुलिस और लखन के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सरदना क्षेत्र के कपसाड़ इलाके में लखन और उसके 3 साथियों ने 10वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में इनकी पेशी थी। लेकिन कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय बर्फ फैक्ट्री के पास लखन पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर जीप से कूदकर भाग गया। इसके बाद कॉम्बिंग के दौरान आरोपी लखन का पुलिस से वहां पर आमना सामना हुआ और उसके बाद मुठभेड़ हो गई। जो छात्रा के साथ दुष्कर्म का जो प्रकरण चल रहा है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उसका जो मुख्य आरोपी है लखन, उसको न्यायालय में पेश करवाया जा रहा था। पेश करवाने के दौरान वो पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। उसमें कॉम्बिंग की गई, जिसमें उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और उसमें उसके पाँव में गोली लगी है। उसको इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बातचीत करने के लिए निखिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, किस तरीके से पूरी मुठभेड़ हुई है और क्या क्राइम प्रोफाइल इस अपराधी की है? देखिए, बेहद शर्मनाक मामला था कि 10वीं क्लास की छात्रा के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर लखन ने गैंगरेप किया और उसके बाद अब पुलिस कस्टडी से फरार होना, यानी मानसिकता आप देखिए, पहले गैंगरेप का आरोपी है और उसके बाद जब पुलिस इसे पेशी पर ले जा रही थी तो ये सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग गया। 1 घंटे की कॉम्बिंग के बाद ये वापस पकड़ में आया और जब पकड़ में आया तो उसने फिर पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी। तब मुठभेड़ के दौरान इसके पैर में गोली लगी और अब इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो उस समय जो मौके पे मौजूद पुलिसकर्मी थे वो कॉम्बिंग कर रहे थे, लगातार इसको ढूंढ रहे थे और ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहा था। जिस तरीके से कल 2 आरोपी इसमें पकड़े गए, अभी भी 2 आरोपी खुले घूम रहे हैं। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती उन 2 आरोपियों को पकड़ना। बिल्कुल निखिल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। निखिल हमारे संवाददाता बड़ी अपडेट दे रहे थे इस खबर पर। यूपी में अवैध शराब कारोबारियों की अब खैर नहीं है। पुलिस जगह जगह इनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है ताकि इस कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। प्रतापगढ़, फतेहपुर, सोनभद्र में कार्रवाई की गई है। वहीं फतेहपुर में ड्रोन से शराब माफिया पर निगरानी रखी जा रही है। प्रतापगढ़ शराब फैक्ट्री मामले में पुलिस ने 30 की पहचान की है, जिसमें से 7 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक तरह से पुलिस शराब माफिया के शटर को डाउन कर रही है। और आइए हम 3 तस्वीरों के जरिए इसे दिखाते हैं आपको कि ये तस्वीरें प्रतापगढ़, सोनभद्र और अलीगढ़ की हैं।
प्रतापगढ़ में 2 शराब फैक्ट्री में करीब 10 करोड़ की शराब पकड़े जाने के बाद पुलिस अब शराब माफिया गुड्डू सिंह के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करेगी। वहीं अतिगवा इलाके में नौबस्ता गांव में एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। तो ये 3 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, प्रतापगढ़, सोनभद्र और अलीगढ़ की, जहां पर पुलिस ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा है। प्रतापगढ़ में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब फैक्ट्री के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 30 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। प्रतापगढ़ के एसपी ने कहा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। 10 करोड़ की अवैध शराब बरामद की गई थी और जमीन के अंदर इस शराब को रखा गया था। प्रतापगढ़ में 2 अवैध शराब फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद अब आरोपी शराब माफिया एनएसए लगाने की उस पर तैयारी की जा रही है। प्रयागराज जोन के एडीजी ने कहा कि शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और एनएसए भी लगाया जाएगा। साथ ही गांव में एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी ताकि इस इलाके के शराब माफियाओं पर नजर रखी जा सके। उधर फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग ने ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। साझा कार्रवाई में जहानाबाद थाना इलाके के कजरन डेरा और बकेवर थाना इलाके के पलताहार गांव में छापेमारी कर 128 लीटर अवैध शराब बरामद की है। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मौके से 15 कुंटल लहन और शराब भट्टियों को नष्ट करते हुए महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। को लगभग 105 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। नियमानुसार अभी पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया जा रहा है। साथ ही बकेवर थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से दबिश देकर अवैध शराब बनाने की भट्ठी एवं उपकरण तथा कच्ची शराब एवं अपमिश्रित शराब बनाने के सामान यूरिया एवं फिटकरी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया जा रहा है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सोनभद्र में पुलिस ने शराब तस्करों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। पुलिस ने यहां पर अवैध कच्ची शराब के साथ 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर अलीगढ़ में भी पुलिस ने सड़कों पर शराब पीने वाले पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ लगातार सख्ती कर रही है। पुलिस ने यहां पर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अलीगढ़ में ऑपरेशन आवारा के तहत यह गिरफ्तारी हुई है। 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ऑपरेशन आवारा के तहत 15 लोगों को अलीगढ़ में गिरफ्तार किया गया। सड़कों पर शराब पीने वालों पर यह एक्शन लिया गया है। वाराणसी के दारानगर इलाके में समाजवादी पार्टी के पार्षद से मारपीट हुई है। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में एक मारपीट की गई है। तो वाराणसी से खबर, जहां पर एसपी पार्षद की पिटाई हुई है पुलिस की मौजूदगी में। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में वहां पर 30 मार्च को ये वीडियो शूट हुआ। 30 मार्च की यह घटना है जब दारानगर के एसपी पार्षद मनोज यादव को वहां पर पीटा गया। आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बाइक पकड़े जाने से गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मियों की लाठी डंडों से पिटाई की। इसमें दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए लोहिया अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के कागजात नहीं होने पर पुलिस ने बाइक सीज कर ली। इससे गुस्साए तीनों युवक चले गए और करीब आधे घंटे बाद तीनों युवक 20-25 लोगों के साथ पहुंचे, जिनके हाथों में लाठी डंडे थे और उन्होंने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। जिस पर सवार लड़कों के द्वारा जब उनको रोका गया, उनसे कागजात पूछे गए तो उन्होंने बोला कि अभी हम थोड़ी देर में कागज़ लेके आ रहे हैं, और अपने साथ में 20-25 लोगों को डंडों के साथ लेकर आए और ये सभी लोग वहाँ पर जो फोर्स मौजूद था उनके ऊपर हमलावर हो गए। उन्होंने डंडों और ईंट पत्थर से उनके ऊपर हमला किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर मोहित मिश्रा, रविंदर, दीपांशु और दीपक, जो तीनों आरक्षी हैं, तीनों को चोट लगी है। इसके संबंध में थाना मोहम्मदाबाद पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन सभी की पहचान कर ली गई है। इसके लिए 4 टीमें बनाई गई है। जल्दी इनको अरेस्ट किया जाएगा और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 25-25 हजार के 2 इनामी गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश घायल हुए। मुठभेड़ में दरोगा और एक सिपाही भी घायल हुआ है। गजरौला इलाके के तिगरी में यह मुठभेड़ हुई है। तो यहां पर यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर पुलिस ने राजू हत्याकांड में हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राजू की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और देवर को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामला थरियाव थाना इलाके की हसवा चौकी का है। वारदात 30 मार्च की है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसकी पत्नी का एक रामराज साहू नाम के व्यक्ति से नाजायज संबंध था। उसने ही ले जाकर के वहां पर हत्या की थी। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया है और इसके सहयोगी के रूप में मृतक की पत्नी और एक नीरज पासवान नामक व्यक्ति है, उसको वो भी गिरफ्तार किया गया है। इस अज्ञात घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक अनावरण किया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर पीएफआई एजेंटों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में 7 पीएफआई एजेंटों में से 5 पेश हुए हैं। कोर्ट में एसटीएफ भी मौजूद रही। एसटीएफ भी आज दायर कर सकती है चार्जशीट। 4 अप्रैल को एसटीएफ को चार्जशीट दाखिल करने की आखिरी तारीख है। और बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए, आज एडीजी की अदालत में 7 जो पीएफआई एजेंट पकड़े गए थे, उनकी अदालत में निजी तौर पर जो है पेशी होनी थी, जिनमें से 7 में से 5 जो पीएफआई एजेंट हैं उनको अदालत में पेश किया गया है। जिसमें बात आ रही थी कि आज एसटीएफ जो है उसमें चार्जशीट दाखिल कर सकती है। तो आज जो एसटीएफ के जो अधिकारी यहाँ पर अदालत में आए थे और उन्होंने जो चार्जशीट जो दायर की है, तो उसकी कार्रवाई चल रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके के आरोप एसटीएफ पीएफआई एजेंटों पे लगे थे, उनकी जो है जो एजेंट चार्जशीट में जो आरोप सिद्ध हुए हैं, विदेशी फंडिंग का मामला कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर लगा था, तो उसकी बात सामने आई थी। और जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाला मामला था, वो भी इन पर आरोप सिद्ध हुआ, तो लिहाजा एसटीएफ ने जो है चार्जशीट दाखिल किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। नितिन हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबर झांसी से है। थाना नवाबाद इलाके में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। सुबह दूध लेने निकली 8 साल की बच्ची की हत्या दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला है, तो सीसीटीवी में बच्ची आते हुए दिख रही है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि बच्ची सुबह 6 बजे करीब रोज की तरह दूध लेने निकली थी। देर होने पर परिजनों ने ढूंढना शुरू किया तो सामने खाली पड़ी बिल्डिंग के पास मैदान में चादर में बच्ची का लिपटा शव मिला। बड़ी खबर झांसी से रेप के बाद हत्या की आशंका। बच्ची की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजन लगातार रेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अश्विनी मिश्रा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या निकलकर पूरी घटना में अब तक सामने आया है? देखिए, अभी जो पड़ताल जो पुलिस की चल रही है, उस पड़ताल जो अहम किरदार है, जिस लोटे में वो दूध लेने गई थी, बच्ची को लोटा अभी तक नहीं मिला है। आपसे कुछ देर पहले बच्ची की चप्पल बरामद हो गई है। इससे पहले बच्ची का एक खाली प्लाट में शव बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि बच्ची सुबह 6:30 बजे अपने घर से दूध लेने निकली थी। उसके बाद जब बच्ची वापस नहीं लौटी, तब परिजनों ने छानबीन शुरू करी। घर के पास ही एक प्लॉट पड़ा था, उसमें बच्ची की जो बॉडी थी वो पन्नी में लिपटी हुई मिली थी। इसके अलावा एक दूसरे कमरे में बच्ची के कपड़े खून से सने हुए मिले हैं। तो फिलहाल जो आरोपी है, बताया जा रहा है कि वो पकड़ लिया गया था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते वो आरोपी मौके से फरार हो गया है। तो कुल मिलाकर के मौके पर डीआईजी पहुंचे हुए हैं, जो पल पल की जो घटना पे निगाह बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं घटना बेहद संवेदनशील है, जिसके चलते पुलिस का अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बाद पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है, तो साफ तौर से जाहिर होता है कि घटना बेहद बड़ी है, बेहद संवेदनशील है। फिलहाल पुलिस मौके की जो घटनास्थल का जो जांच परीक्षण कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पुलिस ने अब तक कोई भी बयान नहीं दिया है। खबर गोंडा से है, जहां पर खरगोपुर थाना क्षेत्र के छिटनापुर गांव में दबंग ने दुकानदार को चाकू मारकर घायल कर दिया। दबंग ने फायर मिस होने पर दुकानदार पर चाकू से वार किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दुकानदार को गंभीर हालत में भेजा जिला अस्पताल, जहां पर अब पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी की तलाश में जुट गई है।
खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर चरथावल थाना पुलिस ने खुसरोपुर गांव के जंगल में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने जंगल से एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। मौके से पुलिस ने अवैध हथियार बना रहे एक आरोपी अजय को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मौके से पुलिस ने 7 बने तमंचे, एक मस्कट, 5 बने तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। नाम अजय उर्फ बादल को गिरफ्तार किया गया है, जिससे तमंचे बनाने की फैक्ट्री पूरी हमने बरामद करी है, जिसमें टोटल 13 तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें 8 तमंचे बने हुए तथा 5 अर्ध बने तमंचे बरामद हुए हैं। उसके अलावा काफ़ी और मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण हमने प्राप्त किए हैं। कानपुर देहात में एक शख्स की दबंगई, एक परिवार की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। सतपाल पर परिवार से मारपीट का आरोप लगा है। 1500 रुपए को लेकर यह विवाद हुआ था। पैसे मांगने पर पूरे परिवार की पिटाई की गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कानपुर देहात की खबर, जहां पर परिवार के साथ मारपीट की गई। साइकिल खरीदने और बेचने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दोनों तरफ से 2 लोग थे और दोनों में कहासुनी और हल्की फुल्की मारपीट हुई है। इसमें प्रिवेंटिव के तौर पर 151 की कार्रवाई की गई है। दोनों पक्षों ने शिकायतें दी हैं, जिस पर उनका अभियोग दर्ज किया जा रहा है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। खबर रामपुर से है, जहां पर दुकान में भीषण आग लगी है। मिठाई की दुकान में भीषण आग लगी है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग लगी है। आग में जलकर सारा सामान वहां पर खाक हो गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। प्रेम स्वीट्स के नाम से ये दुकान है। गर्मियों में आइसक्रीम और जाड़ों में गजक का यहाँ पर काम होता है। मिस्टनगंज क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पास ये घटना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।